दोस्तों, वेलकम टू डीएस एजुकेशन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डीएस एजुकेशन में। मैं हूं दिनेश साहू और दोस्तों हम अध्ययन कर रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी का या फिर विश्व के भूगोल का। तो दोस्तों हमारे वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज में हम पढ़ रहे थे अक्षांश रेखाएं और देशांत रेखाओं के बारे में। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने अक्षांश रेखाओं के बारे में डिटेल में चर्चा की थी। यदि आपने वो वाला लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज़ आप हमारे वर्ल्ड ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में जाइए और वो लेक्चर देख लीजिए अक्षांश रेखाओं वाला। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे देशांतर रेखाओं के बारे में। ठीक है, इसके साथ ही देशांतर जो रेखाएं होती हैं इनकी मदद से समय निर्धारण कैसे किया जाता है, इसके अलावा तिथि का निर्धारण कैसे होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम आज डिटेल में चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का टॉपिक। ठीक है, इससे पहले थोड़ा सा हम रिविजन कर लें अक्षांश रेखाओं में हमने क्या पढ़ा था। ठीक है, तो देखिए अक्षांश रेखाओं में मैंने आपको बताया था, ठीक है, ग्लोब पर या फिर पृथ्वी पर, ठीक है, इस प्रकार से क्षैतिज खींची गई काल्पनिक रेखाएं जो होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखाएं। ठीक है, तो ये 0 डिग्री पर इक्वेटर होती है। ठीक है, इसी प्रकार से इसी के पैरेलल, ठीक है, 90 ऊपर और 90 नीचे, इस प्रकार से रेखाएं खींची जाती हैं। टोटल के अक्षांश कितने होते हैं, 181 टोटल अक्षांश होते हैं। ठीक है, और अक्षांश रेखाओं की या फिर अक्षांश वृत्त की बात करें तो हम 179 होते हैं। ठीक है, ये डिटेल में मैंने आपको बताया था कैसे होता है। इसके अलावा 0 डिग्री क्या होती है, विषुवत रेखा या फिर इक्वेटर। ठीक है, इसके अलावा 23.5 डिग्री होती है कर्क रेखा उत्तर में। ठीक है, 23.5 डिग्री दक्षिण में होती है मकर रेखा। ठीक है, 66.5 डिग्री होती है आर्कटिक वृत्त। ठीक है, 66.5 डिग्री दक्षिण में होती है अंटार्कटिक वृत्त। ठीक है, इसके अलावा 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी दक्षांश। ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो ये अक्षांश रेखाएं होती हैं। ठीक है, हमने डिटेल में चर्चा की थी, आप लेक्चर देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे देशांतर रेखाओं के बारे में। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, ऐसी रेखाएं जो उत्तरी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाती हैं। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। ठीक है, ऐसी रेखाएं जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को आपस में मिलाती हैं। कैसे, जैसे ये उत्तरी ध्रुव हो गया और ये दक्षिणी ध्रुव हो गया। ठीक है, अब देखिए इस प्रकार से मैंने एक रेखा खींची, इस प्रकार से मैंने एक रेखा खींची। ठीक है, इस प्रकार से एक रेखा खींची, इस प्रकार से एक रेखा खींची। ठीक है, तो इन्हें हम बोलते हैं देशांतर रेखाएं, लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो ये होती हैं दोस्तों देशांतर रेखाएं। क्या होती हैं, देशांतर रेखाएं। ठीक है, अब देखिए ये हो गई 0 डिग्री देशांतर रेखा। कौन सी रेखा, 0 डिग्री, 0 डिग्री देशांतर। ठीक है, बीचों बीच से खींची है मैंने। ठीक है, इसके दोस्तों यदि हम ईस्ट की बात करें, ठीक है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ठीक है, ये पूर्व है, पूर्व दिशा है, और ये पश्चिम दिशा है। ठीक है, पूर्वी देशांतर 0 डिग्री की जो इस साइड है वो हो जाएंगी पूर्वी देशांतर रेखाएं, और जो 0 डिग्री के इस साइड है वेस्ट साइड में है वो हो जाएंगी पश्चिमी देशांतर रेखाएं। ठीक है, तो पूर्वी देशांतर और इन्हें हम बोलेंगे पश्चिमी देशांतर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए टोटल अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं, तो 360। ठीक, सॉरी अक्षांश नहीं, देशांतर रेखाएं। टोटल देशांतर रेखाएं कितनी होती है, 360 है ना। और अक्षांश रेखाओं में हमने क्या वो देखा था, 181 देखा था। ठीक है, यदि हम इक्वेटर को काउंट करें तो टोटल 181। अब देखिए जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो पूरा एक सर्कल होती है। ठीक है, मैं थोड़ा आपको बता दूं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ग्लोब है हमारा, है ना, ये ग्लोब है, तो जो अक्षांश रेखाएं होती है वो ग्लोब के चारों तरफ चक्कर लगाती है, एक सर्कल होता है। ठीक है, जैसे आप यदि यहाँ से देखेंगे, ये इक्वेटर की बात करूँ मैं, तो ऐसा ये पूरा सर्कल पूरा करेंगे ग्लोब का। ठीक है, ठीक है, तो पूरा इस प्रकार से ये 181 होती हैं अक्षांश रेखाएं, पूरा एक चक्कर लगाती हैं ग्लोब का। ठीक है, इसके अलावा जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो पूरा चक्कर नहीं लगाती हैं। ठीक है, वो अर्धवृत्त होती हैं। मतलब यदि मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, ठीक है, इसके उत्तरी ध्रुव से, तो यहाँ दक्षिणी ध्रुव तक ये नीचे तक आएंगी। ठीक है, तो ये एक हो जाएंगी। फिर इसके यदि अपोजिट में देखूँ, ठीक है, तो ये दूसरी देशांतर रेखा हो जाएगी। ठीक है, तो जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो क्या होती हैं, अर्धवृत्त होती हैं। ठीक है, अर्धवृत्ताकार होती हैं। ठीक है, और जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो पूर्ण वृत्ताकार होती हैं। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। तो कितनी होती हैं देशांतर रेखाएं, 360। 180 हो जाएंगी 0 डिग्री के इस साइड, हो जाएंगी 180। ठीक है, ईस्ट में, और 0 डिग्री के वेस्ट में हो जाएंगी 180। इस प्रकार से टोटल हो जाती हैं 360। ठीक है दोस्तों, तो ये होती हैं देशांतर रेखाएं। इसके अलावा देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी की बात करूं, जैसे हमने अक्षांश रेखाओं में भी देखा था। ठीक है, तो ये इक्वेटर है मान लीजिए, है ना, ये तो जो देशांतर रेखाएं हैं दोस्तों, इनके बीच की सर्वाधिक दूरी कहां पर होगी, ये आप देख सकते हैं इक्वेटर पे। ठीक है, तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सर्वाधिक कहां पर होती है, इक्वेटर पे। तो ये कितनी होती है, 111.3
3-2, ठीक है। ये इसकी दूरी होती है कहाँ पर, इक्वेटर पे, ठीक है, इक्वेटर में ये दूरी होती है और ध्रुव पर लगभग 0 हो जाती है ये दूरी, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है कि देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सर्वाधिक कहाँ पर होती है, इक्वेटर में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ से आप ध्रुवों की ओर जाएंगे तो ये दूरी कम होती जाएगी, ठीक है। तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, 111.32, ठीक है। इसके अलावा दो देशांतर रेखाओं के बीच के भाग को क्या बोलते हैं दोस्तों, तो इसको बोला जाता है गौर, ठीक है, GORE, गौर, ठीक है। जैसे मैंने आपको अक्षांश रेखाओं में बताया था, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को क्या बोला जाता है, या फिर ये जो भाग होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है जोन, या फिर कटिबंध भी बोलते हैं ना, जोन। उसी प्रकार से दो यदि ये देशांतर रेखाएं हैं तो इनके बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, गौर, ठीक है। इसके अलावा एक और दोस्तों, ये अक्षांश रेखाएं और जो देशांतर रेखाएं होती हैं इनके जाल को क्या बोलते हैं। मान लीजिए एक जाल बन गया ना, ये इस प्रकार से, तो इसका जो ये जाल बनता है दोस्तों, इसको बोला जाता है ग्रिड, है ना, इसको बोला जाता है ग्रिड। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो अक्षांश रेखाओं और देशांतर रेखाओं के जाल को, जो जाल बनता है उसको बोला जाता है ग्रिड, है ना। एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूं। देखिए, जो अक्षांश रेखाएं होती हैं इनके बीच की दूरी को क्या बोला जाता है, जोन, या फिर कटिबंध हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा दो देशांतर रेखाओं की जो बीच की दूरी होती है उसे क्या बोला जाता है, गौर, ठीक है, GORE, गौर, ठीक है। इसके अलावा जो इनका एक जाल बनता है उससे बोलते हैं हम ग्रिड, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों, जो विषुवत रेखा होती है और 0 डिग्री जो देशांतर रेखा होती है, ये एक दूसरे को कहाँ पर काटती हैं, ठीक है। तो ये एक दूसरे को कहाँ, अटलांटिक महासागर में काटती हैं, ठीक है। यहां मैं लिख देता हूं 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर एक दूसरे को कहां पर काटती हैं दोस्तों, इस प्रकार से काटेंगे ना। देखिए, ये अक्षांश है 0 डिग्री, ठीक है, और ये 0 डिग्री देशांतर है, ठीक है। तो ये कहां पर काटती हैं एक दूसरे को, अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक महासागर में, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री जो देशांतर होता है एक दूसरे को कहां पर काटते हैं, अटलांटिक महासागर में एक दूसरे को काटते हैं, ठीक है। तो ये होगी देशांतर रेखा। अब इनका यूज क्यों होता है देशांतर रेखाओं का, ठीक है, इनका यूज किस लिए होता है, ठीक है। तो एक तो समय निर्धारण सबसे महत्वपूर्ण, ठीक है, समय व तिथि निर्धारण, ठीक है। इसके अलावा स्थिति, सामान्य सी बात है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। और अक्षांश रेखाओं में हमने क्या देखा था, अक्षांश रेखाओं में दोस्तों किस लिए यूज की जाती हैं, तो सबसे पहले तो वो हो जाएगा स्थिति, है ना। अक्षांश रेखाओं की यदि मैं बात करूं तो स्थिति दर्शाने के लिए यूज होती हैं। इसके अलावा कटिबंध कि कहाँ पर कितना टेम्परेचर है, जलवायु निर्धारण, जलवायु क्षेत्र का निर्धारण होता है, ठीक है, जलवायु क्षेत्र का निर्धारण होता है। तो ये दो चीजों के लिए यूज होती हैं अक्षांश रेखाएं, ठीक है, अक्षांश रेखाएं, और ये समय निर्धारण, तिथि निर्धारण और स्थिति, इसके लिए होती हैं यूज। कौन सी रेखाएं, देशांतर रेखाएं। तो बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब हम देखते हैं दोस्तों देशांतर रेखाओं की मदद से किस प्रकार से समय निर्धारित किया जाता है और किस प्रकार से तिथि निर्धारित की जाती है, ठीक है। तो ये आपको बात समझ में आ गई। टोटल 360 देशांतर रेखाएं हैं, ठीक है। 180 यदि मैं 0 डिग्री की बात करूं तो उसके पूर्व में 180, ठीक है, और इसके पश्चिम में 180, ठीक है। अब देखिए, एक बात और बता देता हूं आपको, जो दोस्तों 0 डिग्री देशांतर होती है ना, इसी के बिल्कुल अपोजिट होती है 180 डिग्री देशांतर। ये मान लीजिए 0 डिग्री है, ठीक है, तो इसी के बिल्कुल पीछे अपोजिट साइड होगी 180 डिग्री देशांतर, ठीक है। देखिए, मैं आपको ग्लोब में बता देता हूं, टोटल 360 है ना। तो मान लीजिए ये 100, ये मान लीजिए ये है 0 डिग्री देशांतर, ठीक है। तो बिल्कुल इसके अपोजिट जो ये वाला भाग है, ठीक है, ये वाला जो भाग है इसी के बिल्कुल अपोजिट होगी 180 डिग्री देशांतर। बात समझ में आ रही है आपको, जैसे मैंने आपको बताया 0 डिग्री के 180 इस साइड और 180 इस साइड, ठीक है। तो जो 180 पूर्वी देशांतर होता है और 180 पश्चिमी देशांतर होता है, ठीक है। ये दोनों एक ही रेखाएं होती हैं दोस्तों, है ना। 0 डिग्री 180 डिग्री पूर्वी देशांतर और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर, ठीक है, एक ही रेखा होती है। आप यदि 0 डिग्री से इस साइड चलेंगे 180 और इस साइड चलेंगे 180 तो एक ही रेखा मिलेगी 0 डिग्री के बिल्कुल अपोजिट, ठीक है। तो वो उसे 180 पूर्वी भी बोला जाता है और पश्चिमी भी बोला जाता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं किस प्रकार से समय निर्धारित किया जाता है देशांतर रेखाओं की मदद से, ठीक है। मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूं, ठीक है दोस्तों, और यहां से भी हम समझते जाएंगे, ठीक है।
ये हो गई दोस्तों हमारी 0 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक है, अब थोड़ा पहले हम एक चीज और डिस्कस कर लें दोस्तों कि ये आखिर देशांतर रेखाओं का और जो ये 0 डिग्री और 180 डिग्री जो ये देशांतर रेखाएं, इनका निर्धारण कब किया गया। ठीक है, तो 1884 में, 1884 में कहा, वाशिंगटन में। ठीक है, 1884 में दोस्तों वाशिंगटन में एक बैठक हुई थी, ठीक है, वैज्ञानिकों की, जिसमें 0 डिग्री समय रेखा और 180 डिग्री, ठीक है, जो तिथि रेखा होती है, इसका इनका निर्धारण किया गया था। ठीक है, 0 डिग्री को क्या बोलते हैं, समय रेखा, ठीक है, और 180 डिग्री को क्या बोला जाता है, तिथि रेखा, तिथि रेखा। ठीक है, तो 1984 में वाशिंगटन में एक सम्मेलन हुआ था, ठीक है, जिसमें 0 डिग्री देशांतर और 180 डिग्री जो देशांतर है, इसमें चर्चा की गई। ठीक है, और इनका निर्धारण किया गया। ठीक है, अब जो 0 डिग्री दोस्तों देशांतर रेखा है, ठीक है, इंग्लैंड का एक शहर है ग्रीनविच। ठीक है, इंग्लैंड में एक शहर है ग्रीनविच। ठीक है, तो यहां से होकर के गुजरती है 0 डिग्री देशांतर। ठीक है, तो इसलिए इसे ग्रीनविच समय रेखा भी कहा जाता है, या फिर प्रधान समय रेखा भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये ग्रीनविच शहर कहाँ का है, इंग्लैंड का। ठीक है, इंग्लैंड का एक शहर है ग्रीनविच, यहाँ से होकर के गुजरती है 0 डिग्री देशांतर रेखा। यहीं से समस्त देशों का समय निर्धारण होता है। अब कैसे होता है, अभी हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, और 180 डिग्री को क्या बोला जाता है, तिथि रेखा। ठीक है, अब मान लीजिए ये है 0 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक है, अब यदि दोस्तों देखिए एक एक डिग्री पर ये रेखाएं खींची गई हैं। ठीक है, 1 डिग्री ये, फिर 1 डिग्री ये, फिर 1 डिग्री ये, इस प्रकार से 180 डिग्री तक। ठीक है, उसी प्रकार से 1 डिग्री ये, फिर 1 डिग्री ये, फिर 1 डिग्री ये। ठीक है, उसी प्रकार से 180 डिग्री तक। ठीक है, अब आप इनको यदि एक मिला देंगे इस प्रकार से। ठीक है, अभी मैंने इसको खोल के बता दिया, मान लीजिए एक ग्लोब है तो इसको मैंने खोल के बता दिया। इसे आप यदि बंद कर देंगे तो ये 180 और 180 सेम रेखाएं हैं। ठीक है, आपस में जाके मिल जाएंगी। तो इस प्रकार से ये टोटल कितने हो गए, 360 रेखाएं। ठीक है, 0 डिग्री के इस साइड 180 और इस साइड भी 180। ठीक है, अब 1 डिग्री में दोस्तों कितने मिनट होते हैं, 4 मिनट होते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। 1 डिग्री जब सूरज चलता है, ठीक है, या फिर पृथ्वी अपने अक्ष में कितने 24 घंटों में घूमती है। ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष में एक चक्कर कितने समय में लगाती है, 24 घंटे में, है ना, 24 घंटे में एक बार घूम जाती है, और 24 घंटे में घूमती है, इससे एक पूरा दिन कंप्लीट होता है। ठीक है, तो पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में कितना मिनट लेती है, 4 मिनट का समय लेती है पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में। ठीक है, तो दोस्तों 1 डिग्री जब पृथ्वी घूमती है, ठीक है, तो उससे 4 मिनट का समय होता है। इसी प्रकार से यदि 15 डिग्री जब घूम जाती है तो 1 घंटे का समय हो जाता है। ठीक है, 15 चौको 60। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। देखिए मैंने क्या बताया, 1 डिग्री मान लीजिए यहाँ पे मैं लिख दूँ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ठीक है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ठीक है, अब 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है, 4 मिनट। ठीक है, तो 15 डिग्री में कितना लग जाएगा, 1 घंटा, है ना दोस्तों। 15 चौको 60, 60 मिनट, है ना, 60 मिनट मतलब 1 घंटा। आप ऐसा कर लीजिए, या फिर और कन्फ्यूजन हो रहा है तो और सिंपल कर लीजिए इसको। ठीक है, 15 डिग्री में कितना लग जाएगा, 15 गुणे 4, है ना, तो कितने हो जाएंगे, 60 मिनट, है ना, 60 मिनट मतलब 1 घंटा। ठीक है, मतलब 15 डिग्री घूमने में 1 घंटे का समय लगता है। ठीक है, अब देखिए 0 डिग्री से यदि आप ईस्ट जाएंगे, ये ईस्ट है, ठीक है, और ये वेस्ट है। ठीक है, तो यदि आप, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। ठीक है, अब 0 डिग्री से यदि आप इस साइड जाएंगे पूर्वी दिशा में, ठीक है, तो समय क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, और 0 डिग्री से यदि आप पश्चिम में जाएंगे तो समय क्या होगा, माइनस होगा। ये बात आपको याद रखना है। अब मान लीजिए 1 डिग्री आप चले, ठीक है, 1 डिग्री चले तो कितना समय प्लस होगा दोस्तों, 4 मिनट का। ठीक है, यदि मान लीजिए आप यहाँ पर आए, ठीक है, यहाँ पर है 15 डिग्री। ठीक है, और 15 डिग्री में यदि यहाँ पे कोई देश है दोस्तों, 15 डिग्री में कोई देश स्थित है, ठीक है, तो यहाँ पे एक घंटा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 1 घंटा कितना हो जाएगा, प्लस। मैंने बताया इस साइड आप ईस्ट में जाएंगे तो समय प्लस होगा, ठीक है, और वेस्ट में जाएंगे तो माइनस होगा। यदि मान लीजिए, ठीक है, लंदन में 0 डिग्री पे लंदन स्थित है या फिर ब्रिटेन स्थित है, ठीक है, मान लीजिए दिन का 12 बज रहा है यहाँ पर लंदन में, ठीक है, और 15 डिग्री में यहाँ पर कोई देश स्थित है। ठीक है, ठीक है, 15 डिग्री मतलब कितना घंटा प्लस हुआ, 1 घंटा प्लस हुआ, 60 मिनट प्लस हुए ना, तो 1 घंटा प्लस हुआ, तो यहाँ पर कितना बजेगा, 1 बजेगा दिन का। ठीक है, समझ में आ रही है बात। एक बार और मैं रिवाइज करता हूँ। देखिए
मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि जो देशांतर रेखाएं होती हैं टोटल कितनी है, 360 हैं, एक एक डिग्री पर खींची गई हैं, ठीक है, एक एक डिग्री। अब इसको मैंने खोल दिया, मान लीजिए ग्लोब है, इसको मैंने ओपन कर दिया, ठीक है, समझाने के लिए। तो ये 0 डिग्री की रेखा हो गई, कहाँ से गुजरती है, लंदन से, या फिर ग्रीनविच जो शहर है इसे ग्रीनविच समय रेखा भी बोलते हैं, ठीक है। अब एक एक डिग्री पर इस साइड भी खींच दी 180 और एक एक डिग्री पर इस साइड भी 180 हमने खींच दी, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि 0 डिग्री से यदि आप ईस्ट या फिर पूर्व दिशा में चलेंगे तो समय प्लस होता है, समय जोड़ता है, ठीक है। और 0 डिग्री से आप यदि पश्चिम की तरफ जाएंगे तो समय माइनस होता है। क्यों होता है माइनस? क्योंकि यहाँ से समय को निर्धारित किया गया है, कहाँ से, ग्रीनविच शहर है जो, ठीक है, लंदन में, जो ब्रिटेन में स्थित है, ठीक है। तो यहाँ से समय को चूंकि निर्धारित किया गया है, ठीक है। अब एक एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे भारत कहाँ पर स्थित है, 82.5 डिग्री। आपको पता होगा भारत का जो मानक समय है वो 82.5 डिग्री से निर्धारित है, ठीक है। तो 82.5 डिग्री में लगभग 5.5 घंटे हम आगे हैं, है ना, 5.5 घंटे आगे हैं। अब ये कैसे पता चला भाई ये 82.5? अब आप एक काम करिए, 82.5, ठीक है, इंटू 4 करिए, 1 डिग्री में 4 मिनट होता है, तो कितना हो जाएगा, पहले 82 में कीजिए, 4 दूनी 8, ठीक है, 8 चौको 32, ठीक है, इसमें आप 2 और जोड़ दीजिए, मतलब 330, ठीक है, 330 मिनट हो गए, ठीक है। 330 मिनट को आप घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 5.5 घंटे लगभग होता है, ठीक है। तो जो भारत का मानक समय है दोस्तों 82.5 डिग्री से माना गया है, ठीक है, जो बीचों बीच से गुजरता है, इलाहाबाद से गुजरता है, ठीक है। तो यदि आपको भारत का समय निकालना तो कैसे निकालेंगे, भारत का जो मानक समय है 82.5 डिग्री से निर्धारित किया गया है, ठीक है जी। ये मान लीजिए भारत है, ठीक है, ये भारत है, तो भारत की समय मानक रेखा यहाँ से मानी गई है 82.5 डिग्री, ठीक है, 82.5 डिग्री। अब 82.5 डिग्री को हमने देख लिया, कितना आया, 330 मिनट आया। इसको अब घंटे में करेंगे तो 5.5 घंटे आया। मतलब यदि लंदन में, ठीक है, या फिर ब्रिटेन में 12 बज रहे हैं दिन के, ठीक है, तो भारत में कितने बजेंगे, यहाँ पे प्लस होता है समय, तो 5.5 बज रहे होंगे दिन के, या फिर दोपहर के, इवनिंग के, ठीक है। तो इस प्रकार से समय का निर्धारित किया जाता है। अब मान लीजिए आपको पश्चिम दिशा का कोई देश निकालना है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर 30 डिग्री में कोई देश स्थित है, ठीक है, 30 डिग्री मतलब 2 घंटे हो गए, ठीक है, 2 घंटे हो गए, 30 डिग्री मतलब, ठीक है, आपको 4 से गुणा कर देना, 30 डिग्री इंटू 2 इंटू 4, है ना, तो कितना आ गया, 120 मिनट आ गया। 120 मिनट मतलब 2 घंटे, है ना। अब 0 डिग्री से आप, यदि आपको यहाँ का समय निकालना, कोई देश स्थित है 30 डिग्री में, तो वहाँ का समय कितना होगा, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ दिन के 12 बज रहे हैं, तो यहाँ पर समय कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बजेगा, 10, 2 घंटा कम कर दीजिए, ठीक है। तो बात समय में आ गई। यदि आप पूर्व की ओर चलेंगे तो समय प्लस होता है, और पश्चिम की तरफ जाएंगे तो समय माइनस होता है। इस प्रकार से आप किसी भी देश की का समय कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे कोई भी देश हो, ठीक है। तो उसका आप समय निर्धारित कर सकते हैं। तो ये तो होगी समय निर्धारित कैसे किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों एक रेखा होती है तिथि रेखा, है ना। तिथि रेखा कौन सी होती है, 180 डिग्री, ठीक है, ये 180। अब ये 180 डिग्री जो है एक ही रेखा है, ठीक है। इसे आप यदि जोड़ देंगे तो 0 डिग्री के बिल्कुल जो अपोजिट में बनती है वो उसे बोलते हैं 180 डिग्री तिथि रेखा, ठीक है। तो 0 डिग्री होगी समय रेखा और 180 डिग्री होगी तिथि रेखा। अब तिथि रेखा कैसे होगी, देखिए 0 डिग्री से मान लीजिए हम 180 की ओर चलते हैं, ठीक है, 180 की ओर चलते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए लंदन में रात के 12 बज रहे हैं, ठीक है। तो इस साइड अपन चलेंगे तो समय प्लस होता है, ठीक है, 180 डिग्री, ठीक है। 180 में आप 4 का गुणा कीजिए, ठीक है, सीधे सीधे घंटे कैलकुलेट कर लीजिए ना। चलिए पहले मिनट कैलकुलेट कर लेते हैं ना। तो 0, 8 चौके 32 की 2 हंसलाइट 3, ठीक है, 4 3 7, 720 मिनट, है ना। अब इसे आप घंटे में कैलकुलेट करेंगे तो 12 घंटे आ जाएगा, ठीक है, 12 घंटे। तो आप 0 डिग्री से दोस्तों यदि पूर्व की ओर जाएंगे 180 में, ठीक है, तो यहाँ पर कितना बजेगा, यदि यहाँ पर रात का 12 बज रहा है तो यहाँ पर दिन का 12 बजेगा, ठीक है, दिन का 12 बजेगा। एक एक चीज क्लियर हो जाएगी दोस्तों, अच्छे से आप समझते जाइए बस, है ना, कोई बहुत ज्यादा है नहीं इसमें, ठीक है। अब देखिए जो लंदन या फिर ग्रीनविच शहर है, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए रात का 12 बज रहा है, ठीक है, रात का 12 बज रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 180 डिग्री पूर्व में, है ना, ईस्ट की बात कर रहे हैं, ईस्ट में समय प्लस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 12 बजे का दिन होगा। क्यों होगा, हमने कैलकुलेट कर लिया भैया, 12 घंटे प्लस हो गए, ठीक है। अब यदि हम इस साइड जाएंगे तो 12 घंटे माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पे सॉरी टाइम है 12 बजे, ठीक है, 12 बजे दिन का, ठीक है। और यहाँ पे 12 बजे यहाँ भी दिन होगा, ठीक है। अब देखिए तिथि का निर्धारण कैसे होता है, अभी मैं आपको क्लियर करता हूँ, है ना।
थोड़ी यहाँ मैं मिटा दूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। देखिए यहाँ लंदन में या फिर ग्रीनविच में कितना 12 बज रहा था, है ना, 12 बज रहा था किसका, रात का। ठीक है, इस साइड हम चले, ठीक है, 180 डिग्री में भी 12 बज रहा है। कब का 12 बज रहा है, दिन का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यदि मान लीजिए यहाँ पे सोमवार है, ठीक है, 12 बजे दूसरा दिन लग जाता है, रात का सोमवार है 12 बजे, ठीक है, तो यहाँ पर दिन का सोमवार होगा। बात क्लियर हो रही है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, समय प्लस होता है। ठीक है, यहाँ पे अभी दिन लगा है सोमवार 12 बजे, ठीक है, और यहाँ पे 180 डिग्री पूर्व में है ना, ईस्ट में, ठीक है, यहाँ पे सोमवार हो चुका है 12 बजे का, ठीक है, 12 घंटे आगे हैं। और यहाँ पे 12 घंटे क्या होता है, माइनस होता है ना। मतलब यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ के दिन का 12 तो बज रहा है, लेकिन क्या है यहाँ पर, कौन सा दिन है, यहाँ पर है रविवार 180 डिग्री में। बात क्लियर हो रही है। इस प्रकार से इसको बोला जाता है 180 डिग्री को तिथि रेखा। यदि आप ईस्ट से वेस्ट में जाएंगे, 180 डिग्री को पार करेंगे, तो समय जो दिन होता है वो चेंज हो जाता है। बात क्लियर हो रही है, बात समझ में आ रही है कैसे यहाँ पे हो रहा है। देखिए फिर तो एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ, ठीक है। मैंने आपको बताया जो 0 डिग्री है, ठीक है, ग्रीनविच समय रेखा जैसे बोला जाता है, ठीक है, यहाँ से समय को निर्धारित किया जाता है, ठीक है। 1 डिग्री में 4 मिनट, ठीक है, एक डिग्री जब हमारी पृथ्वी घूमती है सन के फ्रंट में, ठीक है, तो 4 मिनट का समय 1 डिग्री चलने पर इस साइड बढ़ता है और इस साइड कम होता है, ठीक है, इस साइड बढ़ रहा है। आपको एक बात याद रखना है, पूर्व में बढ़ता है ना, पूर्व में बढ़ता है, यहाँ पे बढ़ेगा, और पश्चिम में क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है, यहाँ माइनस होता है। अब यहाँ से हम 180 डिग्री आए, 180 डिग्री में लगभग कितना हो जाएगा, कितने मिनट हो रहे थे, 720 मिनट हो रहे थे, लगभग 12 घंटे हो जाएंगे, है ना, 12 घंटे हो जाएंगे। तो यहाँ पे 12 घंटा आगे आ गए ना, यहाँ मान लीजिए रात है 12 बजे की, तो यहाँ दिन के 12 बज रहे होंगे, क्योंकि हम प्लस जा रहे हैं। यहाँ यदि रात का 12 बजा तो यहाँ भी दिन का 12 बजेगा, लेकिन पीछे है ये समय और ये आगे है, ठीक है। तो यहाँ सोमवार होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, रविवार हो गया। बात हो गई क्लियर, बात क्लियर हो रही है ना। तो इस प्रकार से हम तिथि रेखा 180 डिग्री के, जिसे हम तिथि रेखा बोलते हैं, ठीक है, इससे तिथि का निर्धारण किया जाता है। आशा करता हूँ बात क्लियर हो रही होगी। एक पॉइंट और मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, ये मान लीजिए, यहीं पे मैं लिख देता हूँ, ये मान लीजिए 180 डिग्री है ना, 180 डिग्री देशांतर है, ठीक है। अब मान लीजिए इससे आप यदि यहाँ यदि इस लाइन के आप इस साइड हैं, है ना, इस साइड है, तो यहाँ पे मान लीजिए 25 तारीख है, ठीक है, 25 दिसंबर है मान लीजिए, तो यहाँ पे क्या होगा, 24 दिसंबर, ठीक है। यहाँ 25 मार्च है, यहाँ मान लीजिए 20 मार्च है, तो यहाँ क्या होगा, 19 मार्च, ठीक है। तो इस प्रकार से 180 डिग्री, अब ये कैसे हो रहा है मैंने आपको अभी बता दिया, ठीक है, इससे आपको बात समझ में आ गई होगी। तो इस प्रकार से दोस्तों समय और तिथि का निर्धारण किया जाता है देशांतर रेखाओं की मदद से, ठीक है। तो आई थिंक आपको बात क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा भी यदि आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जोड़ सकते हैं। अब हम थोड़ा भारत की स्थिति देख लेते हैं, भारत का जो समय है किस प्रकार से डिसाइड किया गया है ना। देखिए भारत की बात हम कर लेते हैं थोड़ी, है ना। अब ये हमारा भारत है, ठीक है, डायग्राम पर मत जाइएगा, अभी इतनी जगह भी नहीं है यहाँ पर, जस्ट समझाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। भारत की देशांतरीय स्थिति क्या है दोस्तों, भारत कहाँ पर स्थित है, सबसे पहले तो आपको पता होगा ये ग्लोब है हमारा, तो हमारा भारत ये 23.5 डिग्री है, तो यहाँ कहीं पर स्थित है हमारा भारत, ठीक है, यहाँ पर स्थित है हमारा भारत, ये यहीं पर स्थित है ना हमारा भारत, है ना, उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी देशांतर में, ठीक है। इस प्रकार कर्क रेखा बिल्कुल बीच से निकलती है, ठीक है। तो इसकी स्थिति क्या है हमारी, 68.7, ठीक है, और यहाँ पे क्या है 97.25, ये देशांतरीय स्थिति है, ठीक है। ये सब हम इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं, भारत की देशांतरीय, ठीक है। तो इसको आप यदि निकालेंगे, इसके अंतर को निकालेंगे, इससे इसको माइनस करेंगे, तो लगभग 30 डिग्री का अंतर आता है, ठीक है। अब 30 डिग्री को आप 4 से गुणा कीजिए,
कितना आ रहा है, 120 मिनट आ रहे हैं, ठीक है, 120 मिनट आ रहे हैं, 120 मिनट मतलब 2 घंटे। मतलब भारत की पूर्वी पूर्वी जो यहाँ पे राज्य कौन कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, गुजरात, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर जो सूर्य उदय होता है 4 बजे होता है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर सूर्योदय क्या होता है, 4 बजे हो रहा है, तो यहाँ पे कितने बजे होगा, 6 बजे होगा। बात समझ में आ रही है दोस्तों, ठीक है, बात समझ में आ रही है। 2 घंटे का अंतर है हमारे जो भारत की टोटल देशांतरीय विस्तार है, ठीक है, 68 से 97 25, कुछ पॉइंट में भी आता है, लेकिन आप 30 डिग्री मान के चल रहे हैं, ठीक है, 30 डिग्री यदि मान के चलें, ठीक है, तो 120 मिनट होते हैं, 120 मिनट मतलब 2 घंटे, है ना। मतलब यदि मान लीजिए 4 बजे यहाँ सूर्योदय हो रहा है अरुणाचल प्रदेश में, तो यहाँ पर कितने बजे होगा, 6 बजे होगा। लेकिन चूंकि एक देश में अलग अलग समय नहीं हो सकता, ठीक है, उससे दिक्कतें होती हैं, इसलिए एक मानक समय रेखा, ठीक है, डिसाइड की गई है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री, ठीक है, मानक समय रेखा की गई है, जो कहाँ से निकलती है, इलाहाबाद यूपी के नैनी से, ठीक है, इसको डिसाइड किया गया है, ये मानक समय रेखा है हमारी, ठीक है, 82.5 डिग्री। तो 82.5 डिग्री वही अभी मैंने आपको बताया था, 82 गुणे तो आप 4 कीजिए, 4 दूनी 8 और 8 चौको 32, है ना, और 2 और ये हाफ जो डिग्री है इसका, तो 330 डिग्री हो जाता है, ठीक है। 300 डिग्री जब इसको आप घंटे में, 330 मिनट हो जाता है, ठीक है, 330 मिनट को जब आप घंटों में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग 5.5 घंटे आता है ये, ठीक है, 5.5 घंटे। मतलब हम जो लंदन से यदि हम बात करें, 0 डिग्री जो ग्रीनविच समय रेखा है, यहाँ से हम 5.5 घंटे आगे हैं। मतलब यदि लंदन में मान लीजिए दिन का 12 बज रहा है, तो हमारे भारत में कितना बजेगा, 5.5 बजेगा। बात क्लियर हो गई। तो इस प्रकार से हमारे भारत का समय रेखा 82.5 डिग्री, ये से मान क्या बोला जाता है, मानक समय रेखा, मानक समय रेखा क्यों बोला जाता है, बात समझ में आई क्यों इसे खींचा गया है। क्योंकि देखिए आप यहाँ पे जाएंगे तो कुछ समय होगा, यहाँ पे आप यहाँ के से देखेंगे तो कुछ समय होगा, लगभग 2 घंटों का अंतर आ रहा है, ठीक है, इसलिए पूरे देश में ताकि घड़ियों को अलग अलग ना रहे, ठीक है, इसलिए एक मानक समय रेखा खींची गई है, ठीक है, ताकि दिक्कत ना हो ट्रैवल करने में या फिर और भी चीज़ों में, ठीक है। तो इसलिए एक हर देश की एक मानक समय रेखा होती है। कुछ जो बड़े देश हैं, रूस, ठीक है, अमेरिका, इनमें एक से ज़्यादा भी मानक समय रेखा होती है। अभी हम भारत की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 82.5 डिग्री को मानक समय रेखा माना गया है। इस प्रकार से हमारे यहाँ के समय को निर्धारित किया गया है, जो कि हम यदि हम ग्रीनविच समय रेखा से बोलें तो लगभग 5.5 घंटे आगे हैं, ठीक है। यदि ग्रीनविच में दिन का 12 बजेगा तो हमारे यहाँ दोपहर का या फिर आफ्टरनून या फिर हम बोले शाम का 5:30 बजेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से समय को निर्धारित किया गया है। आशा करता हूँ आपको बात समझ में आई होगी किस प्रकार से ये पूरा समय और तिथि का निर्धारण किया जाता है, ठीक है। तो इतनी बातें थी, है ना दोस्तों, बहुत कुछ है नहीं है, आप आराम से बैठ के समझिएगा तो बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। इसके अलावा लगभग सारी बातें मैंने यहाँ पे देशांतर रेखाओं की बता दी हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। यदि आपको आज का लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।